असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अविद्या स्वभाव दुख जनितः, अविद्या विनाशे दुख विनाशितः। कहा गया है कि अविद्या से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं, अविद्या के द्वारा ही दुख पैदा होते हैं। जब तक अविद्या है अर्थात जब तक इग्नोरेंस है तभी तक दुख है। जब अविद्या खत्म हो जाती है, जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तब दुख भी समाप्त हो जाते हैं। अविद्या से ही, अज्ञानता से ही दुख पैदा होते हैं। अज्ञानता के विनाश से दुख का विनाश भी हो जाता है। हमें जो कुछ दिखाई देता है हम इसी को सच मान लेते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल मटेरियल मैटर है वो सारा का सारा इग्नोरेंस से ही उत्पन्न हुआ है। वो चाहे फिजिकल बॉडी हो या फिजिकल कंस्ट्रक्टेड कोई मकान हो, दुकान हो, सारी की सारी फिजिकल मैटर इग्नोरेंस से ही उत्पन्न हुई है। इग्नोरेंस इसलिए, अविद्या इसलिए कि वो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो हमें दिखाई नहीं देती है, जो परमानेंट नहीं है वो ही हमें दिखाई देती है। और हम जो दिखाई देती है उसी को सच मान करके उसी में दिन रात हम उलझे हुए रहते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं, उसमें मोह करते हैं, उसमें शोक करते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं। और वही चीज़ जिसमें हम सुख ढूंढते हैं हमें दुख देती है। संसार में जो दिखाई नहीं देता है वो कभी दुख भी नहीं देती है। ये सत्य है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है वो आपको दुख भी नहीं दे सकती है। कैसे दुख देगी वो? दुख वही देती है जो दिखाई देती है, और जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। इस प्रकार हम उलझे हुए हैं इसमें। किसी ने हमें डांट दिया तो हमें डांट में दुख दिखाई दिया, हम दुखी हो जाते हैं। डांट के पीछे डांट का उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई दे रहा है वो हमें दुख दे रहा है। जो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है वो जब दिखाई देने लग जाए तब आपके दुख समाप्त हो जाते हैं। हमारी भावना, हमारी दृष्टि जो दिखाई न दे और जो सत्य है उसी पर होनी चाहिए, न कि जो दिखाई दे।
और जो दिखाई देता है उसे हम और ज़्यादा प्राप्त करने की, उसको बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि वही सत्य है, इसलिए हम उसी को ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जितना उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमारे दुख का कारण बनता है। चाहे वो धन दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे और किसी प्रकार का संसार में अविद्या से उत्पन्न हुआ विषय हो, सारा का सारा हमें अंत में दुख ही देता है। शरीर दिखाई देता है, परंतु शरीर के पीछे जो शरीर को चलाता है, जिसे शास्त्रों में शरीरी कहा गया है, जो शरीर का मालिक होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। हम शरीर से प्रेम करते हैं, परंतु शरीरी से हम प्रेम नहीं करते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि एक पति अपनी पत्नी से पत्नी के कारण प्रेम नहीं करता है, पत्नी के प्रेम के कारण उसे प्रेम करता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जब तक पत्नी प्रेम करती रहेगी, पति प्रेम करता रहेगा। जब वो प्रेम करना बंद कर देगी, पति भी प्रेम करना बंद कर देगा। एक पत्नी भी अपने पति को जब तक प्रेम करती है, तब तक पति उसको प्रेम करता है। A wife doesn't love the husband because he is the husband. A wife loves the husband for the love of the husband. ये उपनिषद में कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि हम यहाँ लेना और देना, आदान प्रदान करते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम व्यवहार में भी व्यापार करते हैं, हम रिलेशनशिप में भी व्यापार करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो वहाँ तो नुकसान का भी रिस्क रहेगा ही रहेगा। केवल फ़ायदा ही फ़ायदा ऐसा तो हो नहीं सकता है। और हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में हम नुकसान अधिक करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से उसी प्रकार ज़्यादा होती है। जब हम सांसारिक वस्तुओं से अपना मोह नहीं हटाएंगे, जब तक उन्हें सत्य मान करके उनमें से हम हमारा अपनापन, मेरा जनित मोह नहीं हटाएंगे, तब तक हम सुख शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ 15-20 शिष्यों के साथ में बैठे हुए भोजन कर रहे थे। भोजन के पश्चात थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, सब खुश थे। जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ से एक चरवाहा आया जो गायों को चरवाता है। भागता भागता, रोते हुए, दुखी होते हुए आया। उसने पूछा कि यहाँ आपने मेरी गायें देखी क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, हमने तो यहाँ गायें नहीं देखी। बोली मेरी 12 गायें हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ कि कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके वो। तो भगवान ने कहा इस तरफ तो नहीं आई, हो सकता है उस तरफ गई होगी, आप वहाँ ढूंढिए। वो रोता हुआ उस तरफ चला गया। तब भगवान ने अपने शिष्यों को कहा कि हम यहाँ आनंद में क्यों बैठे हैं, हम यहाँ सुख से, खुशी से क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि इसलिए कि आपके पास में गायें नहीं है। हम यहाँ सुख शांति से भोजन करते हुए, खाना खाते हुए, हंसी मजाक करते हुए इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास में और तुम्हारे पास में गायें नहीं है। अगर गायें होती तो हम भी ऐसे ही रोते रहते। आदमी के पास एक गाय होती है, वो उसको 2 करना चाहता है। जिसके पास 2 होती है वो 4 करना चाहता है। जिसके पास 4 गायें होती है वो 8 करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी गायों को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह पाएंगे।
जो अपनी गायों को मुक्त करना जानता है, जो अपनी गायों को रिलीज़ करना जानता है, वही सुखी रह सकता है। यहाँ गाय का अर्थ है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, हमारी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, अपेक्षाएं। जब तक हम इन गायों को, जो हमारे आंगन में बंधी हुई है, यहाँ मन के आंगन में बंधी हुई है, जब तक हम इनको रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक सारी गायें रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमको सुख शांति नहीं प्राप्त होगी। हम भी इसी प्रकार गायों के पीछे भागते रहेंगे, गायों को ढूंढते रहेंगे, गायें भागती रहेगी, एक गाय को पकड़ेंगे, दूसरी भाग जाएगी, दूसरी को पकड़ेंगे, तीसरी भाग जाएगी। यहाँ हमारी गायें हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारी दुकान है, हमारी पत्नी है, भैंस रूपी पति भी है। जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। उसका अर्थ नहीं है कि इनको सबको डिवोर्स दे दो, पति को डिवोर्स दे दो, पत्नी को डिवोर्स दे दो, या घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है कि ये सब रहते हुए भी उनमें मोह नहीं रखना है। आपको अपने भाग्य के अनुसार एक परिवार मिला है, मकान मिला है, गाड़ी मिली है, सुख सुविधा मिली है, धन दौलत मिला हुआ है। जिसको जितना भाग्य में मिलना चाहिए उतना उसे मिला है। और जो मिला है उसको भोगना, उसको एंजॉय करना, उसको अपने आसपास रखना कोई गलत नहीं है। उसकी सुरक्षा करना भी गलत नहीं है, परंतु उसमें मोह रखना, वो कहीं छूट जाए, उससे डरना, भय उत्पन्न होना कि ये रहे या नहीं रहे, वो गलत है। और वो कब रहेगा? जब आपका इन वस्तुओं में मोह होगा। जब तक मोह होगा तब तक ही दुखी होने का एक मौका प्राप्त होगा। अगर मोह नहीं होगा तो उस वस्तु के जाने का भय भी नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो दुखी होने का कोई मौका भी नहीं रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। दुखी होने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई मौका चाहिए, और मौका देता है हमें हमारा मोह। ये मेरा है, इसे पकड़ के रखो, इसे जाने मत दो। ये छूटना नहीं चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। वो मोह है। जो व्यक्ति चिंता ही नहीं करे, या जिसके पास में कुछ है ही नहीं, एक भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ जाने का, छूटने का, चोरी होने का उसको डर ही नहीं होता है, और वो बहुत सुख की नींद सोता है। एक अमीर व्यक्ति घर में करोड़पति नींद लेने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। उसको तो बेचारे को आंख बंद करने की देर है, उतने में सो जाता है वो। कई बार तो भीख मांगते मांगते भी सोता रहता है वो। मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। अगर इंसान ये सोच ले कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, इतना भी अगर सोच ले, न कोई मेरा है और न मेरा कुछ है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, और न ही यहाँ मेरा कुछ है, ये दो चीज़ें अगर दिमाग में बिठा ले, गारंटीड है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। जैसे वो एक जोक के जैसा सभी को पता है, वो एक आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी हाथ देखता है, कहता है तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है। बहुत पुराना जोक है, सभी को पता है।
इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा बालक, वरना बहुत दिक्कत आ सकती है जीवन में। तो 1100 रुपये तुम दो, मैं यज्ञ हवन करूँगा, मंत्र जाप करूँगा, शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। उसने कहा पंडित जी 1100 तो नहीं है। उसने कहा बच्चा समझने की कोशिश करो, शनि की दशा है और राहु केतु भी पीछे पीछे चल रहे हैं। 500 रुपये दो, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उसकी दशा कम हो जाए, उसका प्रकोप कम हो जाए। उसने कहा पंडित जी 500 भी नहीं है जेब में। उसने कहा 101 रुपये तो दो कम से कम। बोला वो भी नहीं है। बोला यार 5 रुपये दे दे, तुझे डर नहीं लगता है क्या शनि से, राहु केतु से? बोला पंडित जी 5 भी नहीं है। बोला जा तू घर जा, तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा। न शनि तेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न राहु केतु कुछ बिगाड़ सकता है, तू आराम से घर जा। जो फक्कड़ है यहाँ दुनिया में, जो भिखारी है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं, जिसकी कोई आशा नहीं, जिसकी कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा यहाँ पर। हम दुखी कब होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, हम दुखी होते हैं। हम इच्छा करते हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं होते हैं तो दुखी होते हैं। इच्छाएं, वासनाएं, धन दौलत, मान सम्मान और जो प्राप्त हो जाए वो छूट न जाए, उसका भय, यही सब दुख के कारण है। जिसके पास ये सब है ही नहीं, उत्पन्न होने का कारण ही नहीं, उस फक्कड़, उस भिखारी के पास तो दुख आसपास आ ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भाग्य अनुसार तुम्हें राजमहल भी मिलता है, तुम राजमहल में रहो, उसे भोग लो। भाग्य को भोगना गलत नहीं है, परंतु उस राजमहल में मोह मत रखो। तुम राजमहल में रहो, राजमहल को तुम्हारे अंदर मत रहने दो। एक साधु था, बहुत बड़ा, बहुत नामी साधु था। उसे उस समय में, उस ज़माने में विरक्त साधु के नाम से जाना जाता था। तो एक राजा ने सोचा कि देखते हैं कितना विरक्त है, हो सकता है उसे ज़िंदगी में कभी कुछ मिला ही नहीं होगा तो विरक्ति होगा, वो कुछ रहेगा, कुछ मिलेगा, पैसा आएगा, बड़े जगह रहेगा, तब विरक्ति भावना उसके अंदर होगी या नहीं होगी, देखते हैं। जैसे किसी कोई भिखारी के पास में खाने को मिला ही नहीं तो भूखा रह जाएगा। आपके पास खाने के लिए है, फिर आप एक समय भूखे रहो, तब पता चलेगा। है ही नहीं, वो तो भूखा ही है, वैसे ही भूखा नंगा है। तो राजा ने उस संत को बुलवाया। संत दौड़े दौड़े आए, बोले राजा बुला रहे हैं, चलो। राजा ने अच्छा भोजन कराया, खाना खिलाया, आओ भगत की नाच गाना करवाया। संत बड़े इंटरेस्ट से खाना भी खाया, नाच गाना भी देखा, कपड़े दिए, कपड़े भी रख लिए। राजा ने कहा ये क्या विरक्त संत है, ये तो पूरी मौज मस्ती कर रहा है। फिर राजा ने कहा कि महाराज जी थोड़े दिन आप रहिए हमारे राजमहल में। उसने कहा अवश्य। तो राजा का माथा और ठनका, ये विरक्त विरक्त कुछ नहीं है, चलो इसको फंसाते हैं, रखो इसको राजमहल में। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये सब संतवंत, ये विरक्ति भाव सब दिखावे के हैं। भूखा नंगा है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो विरक्ति का भाव किसके लिए होगा? जब कुछ होगा तो ही विरक्ति का भाव उत्पन्न होगा। तो बड़े राजमहल में बड़े गद्दों पर उसने उसको रखा कि आपका गेस्ट रूम है, बेडरूम है, आप यहाँ रहिए, खाइए पिए, मौज कीजिए। वो मस्त वहाँ रहा। रोज़ सुबह बेड टी से लेकर के ब्रेकफास्ट, हाई टी, लंच, डिनर, जो आता दबा के खाता।
ना बोलना तो सीखा ही नहीं उसने। हम भी कुछ उसी के फॉलोअर हैं, सब जानते हैं। कोई कभी घर बुलाता है तो अगली बार नहीं बुलाता है, वो सोचता है गुरुजी आएंगे थोड़ा बहुत लेंगे। पाँच दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, संत तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली संत कहते हैं कि बालक हमारा समय हो गया, हमें आगे प्रस्थान करना है, ऐसे संत उसको कहते हैं। ये तो भाई साहब वहाँ जम गए हो। अब राजा आए 15 दिन, 20 दिन, महीना भर के बाद में कहा कि महाराज जी आपकी बड़ी कृपा रही, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आप यहाँ रहे, अच्छा लगा, आपको और कहीं प्रस्थान करना होगा, आपके भक्त लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। बोले नहीं बच्चा, मेरे कोई भक्त नहीं है, मैं तो जहाँ रहता हूँ वहीं बस जाता हूँ। अब राजा कैसे बोले कि जाओ, हाँ तो आप कुछ दिन और रहिए। ये तो मस्त रात को 12 घंटे सोता था, राजा की नींद उड़ने शुरू हो गई। फिर 2 दिन के बाद में आकर के राजा फिर कुछ इंडिकेशन कि आपको जाना चाहिए। संत है, समझता है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करता है कि समझता नहीं है। ये ध्यान रखना कभी भी, संत लोग बड़े चालू होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। आपके इशारों को कई बार समझते हैं, लेकिन ऐसे शो करते हैं कि हम समझे नहीं हैं, हम मासूम हैं। क्या आचार्य ऐसे बैठे हो तुम? हर 2 दिन से आकर के राजा, आखिर में राजा तंग हो गया, आकर के कहा कि महाराज जी काफ़ी हो गया, आप जाइए। उसने कहा ठीक है, उठा और चल दिया। राजा ने इस 1-2 महीने में बहुत सा भेंट दिया, सोने की मोहरें दी, रुपया पैसा, कपड़े लत्ते, बहुत कुछ दिया कि इसको बिगाड़ो, इस संत को खराब करो, इसमें मोह डाल दो। आज तक तो इसके पास कुछ था नहीं, तो मैं विरक्त हूँ ऐसा संसार को बताता था या संसार समझता था, तो बहुत सारा सामान दिया। ये तो लंगोट पहन के आया था, लंगोट पहन के ही निकल गया राजमहल से बाहर। राजमहल, राजा का माथा ठनका कि ये कैसे, बिना कुछ इधर उधर देखे, बिना अपना सामान लिए, मैंने इतना चढ़ावा चढ़ाया, देखा ही नहीं, सीधा राजमहल के बाहर चलने लग गया। तो राजा भी उसके पीछे पीछे जाने लग गया। उसने सोचा शायद भूल गया होगा, बाहर निकलते निकलते याद आएगा। ये तो संत मस्त थे, जाने लगे। जब राजमहल से दूर जाने लगे तो राजा ने कहा कि महाराज जी आपका सामान, वहाँ जो मैंने आपको चढ़ावा चढ़ाया था वो सब राजमहल में पड़ा है, आप वो भी अपने साथ ले जाइए। बोले मेरा तो नहीं है वो, तुमने चढ़ावा चढ़ाया, मैंने रख लिया, वो मेरा नहीं है। वो आगे चलते गए। राजा ने कहा कि महाराज जी मैं भेज दूं मेरे सैनिकों के साथ में जहाँ भी आप जा रहे हो। बोले नहीं, वो मेरा है ही नहीं, वो तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। अब राजा को लगने लगा कि ये सच में कोई विरक्त संत ही है। तो उसने कहा महाराज जी मुझे उपदेश दीजिए, बताइए कि आप इतने विरक्त भाव में किस प्रकार स्थित हैं। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। तो उसने कहा कि बताऊंगा, आगे चलो। संत तो चाल भी उनकी तेज़ होती है। राजा भाग रहा है पीछे पीछे, धीरे धीरे राज्य की सीमा आ गई। संत तो अपनी मस्ती में बोला महाराज जी मेरे राज्य की सीमा आ रही है, आप बताइए, कुछ तो उपदेश दीजिए कि इतनी विरक्ति भाव कैसे। उसने कहा आगे चलो बताता हूँ। अब वो सीमा ख़त्म होने को आ रही है, राजा तो उसके आगे जा नहीं सकता। उसने संत के पांव पकड़े, बोले आप मुझे बताइए कि इतना विरक्त भाव कैसे संभव है। आपने राजमहल को ऐसे ही भोगा जैसे मैं भोगता हूँ, या शायद आपने उससे ज़्यादा ही भोगा है। मैं तो इतना भी नहीं भोग सकता जितना आपने भोगा है। मुझे तो रात को नींद नहीं आती, आप तो खर्राटे भरते हुए सोते हो। मैं तो बड़ी मुश्किल से कुछ खाता हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ, दवाइयाँ खाता हूँ, गाड़ी चलती है। आपने तो दवाइयाँ लेते हो, मिठाइयों पर मिठाइयाँ खाते रहते हो,
कभी ना नहीं कहा किसी चीज़ के लिए, 4 बार खाते हो तो 6 बार टॉयलेट भी जाते हो। यहाँ तो 5-5 दिन कॉन्स्टिपेशन में पड़ा रहता हूँ। तो आपने मुझसे ज़्यादा, मुझसे अधिक राजमहल को भोगा है, लेकिन जाने के समय आप ऐसे कैसे छोड़ करके चले गए सब? आपने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने कहा, राजा, मैं राजमहल में रहा, इसलिए जब इच्छा हुई तब राजमहल से बाहर भी आ गया, परंतु तुम्हारे में राजमहल तुम्हारे अंदर रहता है, इसलिए तुम्हारी इच्छा से राजमहल बाहर नहीं जा सकता। जब राजमहल की इच्छा होगी तब वो बाहर जाएगा, और उसकी इच्छा होगी नहीं तुमसे बाहर जाने की। तो फ़र्क इतना ही है, मैं राजमहल में रहा, राजमहल से बाहर आ गया, परंतु तुम्हारे अंदर राजमहल रहता है। उसका अर्थ है कि तुम्हारे में राजमहल का, धन दौलत का, मान मर्यादा का, सम्मान का इतना मोह है कि वो नहीं छूट पाता है। मैं निर्मोही हूँ, मैं जाता हूँ फिर बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन राजमहल तुम्हारे अंदर बसता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी संसार की वस्तुएं बसती है। हम वस्तुओं का उपयोग या उपभोग नहीं करते हैं, उनका भोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, संसारिक वस्तुओं का भोग हम नहीं करते हैं, धन दौलत का भोग हम नहीं करते हैं, बड़े बड़े मकान गाड़ियों का भोग हम नहीं करते हैं। धन दौलत हमारा भोग करती है, मान सम्मान हमारा भोग करती है, रुपया पैसा मकान सब हमारा भोग करती है, हम भोग नहीं करते हैं उनका। इसीलिए अक्सर संसार में मनुष्य दुखी रहता है, क्योंकि वो भोगा जा रहा है। किसी ने कहा कि संसार को भोगते 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 हुए वो खुद ही भोगा गया। संसार को तो भोगा नहीं, उसने सोचा कि मैं संसार को भोग रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही भोगा गया, संसार ने उसको भोग लिया। हमारी हालत कुछ ऐसी है कि संसार हमें भोगता है, परंतु एहसास या अनुभव ऐसे करवाता है, आभास ऐसे करवाता है कि हम संसार को भोग रहे हैं। हम संसार को नहीं भोग रहे हैं, संसार हमें भोग रहा है। हमारे दुख का कारण ये इग्नोरेंस है, ये अज्ञानता है। जिस दिन ये अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, तब हमारे दुख का कारण भी समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़े बिलियनियर के सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, इंटरव्यू ले रही थी उस बिलियनियर का। तो उसने उस बिलियनियर को कहा, जो करोड़पति है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, उसे कहा, सर मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझ पर हर जवान लड़का मरता है, और मैं कईयों को डेट करती हूँ। डेट करने का मतलब है, पता है ना आचार्य, डेट किसे का? डेट करना मतलब लड़के लड़कियाँ मिलना है, चाय कॉफ़ी पर, स्टारबक्स में जाना, कॉफ़ी डे में जाना, उसको डेट कहते हैं। आधा एक घंटा मिला, गपशप की, हंसी मजाक किया, पिक्चरों की बातें की, एक्टर की, एक्ट्रेसेस की। ऐसे किया हुआ होगा ना कभी? नहीं किया तो करा करो। उसने कहा, मैंने कईयों को डेट किया है, लेकिन शादी में केवल कम से कम जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति हो, उसी के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत हूँ मैं, तो मुझे केवल इतना बताइए कि मुझे वो कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना चाहिए जिससे इतना बड़ा, इतना पैसे वाला, धन दौलत वाला कोई बिलियनियर जिसके पास में कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति हो, मेरा पति बने। वो जिसके पास 100 करोड़ 500 करोड़ है, जो बिलियनियर है, उसमें बिजनेस एक्यूमेन भी तो होगा, व्यापारिक बुद्धि भी तो होगी उसके पास में। ऐसे थोड़ी कोई
बड़ा आदमी बन जाएगा। तो उसने कहा देखिए बात तो सच है, आप सुंदर तो बहुत हो, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति आपसे शादी क्यों करे? जिसने इतने पैसे कमाए हैं, धन दौलत कमाया है, वो आपसे शादी क्यों करे? उसने कहा मैं खूबसूरत हूं। उसने कहा खूबसूरत तो हो, लेकिन वो इतना बड़ा पैसे वाला होगा तो बड़ा बिजनेसमैन होगा। बिजनेसमैन वहीं इन्वेस्ट करता है जहां अप्रिसिएशन होती है। आपकी खूबसूरती आज जितनी है 10 साल के बाद कितनी होगी? बोली हाँ थोड़ी कम होगी। 20 साल के बाद और कम हो जाएगी। 30 साल के बाद बोली और कम हो जाएगी। 40 साल के बाद में हाँ कम हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो एसेट है ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है। और मेरे पास जो पैसा है आज अगर 100 करोड़ है, कल 150 हो जाएगा, 20 साल के बाद में 400 करोड़ हो जाएगा, 30 साल के बाद में 1000 करोड़ हो जाएगा। वो अप्रिशिएटिंग एसेट है। ये मेल कैसे बनेगा? ये अप्रिशिएटिंग एसेट डेप्रिशिएटिंग एसेट के साथ में कैसे मेल बनेगा? इसका ये मेल नहीं बन सकता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का उसकी रिप्लाई है। स्पिरिचुअलिटी में यहां पर जो उसने धन दौलत की बात की, अप्रिशिएटिंग एसेट की बात की, ये हमारा ध्यान, आत्मा का अनुभव, उसका आनंद, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में अंदर जाते हैं, जितनी गहराई में हम डूबते हैं, उतना ही हमें आनंद आता है, उतना ही उसका नशा चढ़ता है। और इसीलिए हम इतने सालों से आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 4 साल से आ रहा है, कोई 3 साल से, कोई 7 साल से, लेकिन किसी के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ी है अभी तक। मैंने तो 5 साल में झुर्रियाँ वाले चेहरे को चमकते हुए देखा है। यहाँ पर ग्लो आ रहा है चेहरे पर। जो कई लोग ऐसे मायूस रहते थे, डल रहते थे, चुपचाप आके सोते थे, या ऐसे मुंह लटका के बैठते थे, आजकल ऐसे बैठते हैं एकदम। और हमारे वो महेश कहाँ है? आज नहीं आए। उसको तो माइक दे दो, पहले तो 5 साल तक तो बात ही नहीं किया हो, अब तो माइक। गुरुजी एक प्रश्न है, वो 20 मिनट तक अनुभव सुनाता है, प्रश्न नहीं करता है। खुशी के कारण ये हमारा अप्रिशिएटिंग एसेट है। स्पिरिचुअलिटी इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। दिन पर दिन अप्रिसिएशन हो रहा है इसका। जैसे लैंड वैल्यू बढ़ती है, सोने के दाम बढ़ते हैं, चांदी के दाम बढ़ते हैं, वैसे यहाँ आत्मा की वैल्यू बढ़ती है, उसका आनंद बढ़ता है, उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्योंकि आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, आत्मा जवान रहती है। जैसी दीपिका पादुकोण आज है, वो 100 साल के बाद भी वैसी ही रहेगी, वही फिगर, वही ग्लो। जैकलिन वो जैसी है वैसी रहेगी वो। ये आत्मा की जैकलिन बता रहा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं हमारे गांव लाडनू के पास में एक संत हैं, कई लोग गए हुए हैं वहाँ पर। उनकी 100 साल की उम्र है। कभी आप लोगों को भी ले जाएंगे जिसकी इच्छा होगी उनको। बड़े मस्त, आज भी चेहरा उनका देखने लायक रहता है। दिन भर धूप में काम करते हैं, अकेले इंसान, किसी फॉलोअर को, भक्त को अपने पास टिकने भी नहीं देते हैं। आसपास के गांव वाला कोई उनके पास आ भी नहीं सकता है, डंडा लेके भगा देते हैं। उनसे कोई ऑर्डिनरी आदमी मिलने तो लगेगा ये खड़ूस है, ये संत नहीं है, ये बदमाश है, गुस्सा आता है, गुस्सा करता है, चिढ़ता है, भगा देता है। परंतु कोई आध्यात्मिक विषय में इंटरेस्ट रखने वाला कोई उनके पास चला जाए, कोई मुमुक्षु है जो मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की बातें करे, वो उसको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे,
और सारे के सारे सीक्रेट्स इतनी आसानी से प्रकट कर देंगे कि वो 2-3 घंटे में ही आपको लगेगा कि आप मुक्त हो गए। चेहरा देखने लायक। कभी कभी नाटक करने के लिए से कभी तबीयत खराब होती है, 100 साल की उम्र है, ऐसे चलते हैं तो दीवार को पकड़ पकड़ के चलते हैं। अभी पिछली बार ही हमारे वो रमेश कुमार जी अग्रवाल और गए थे हमारे साथ में, वो भूल नहीं सकते वो किस्सा। वो वहाँ जाकर के दर्शन किए तो उन्होंने कहा बैठो, सब बैठ गए। रमेश कुमार जी को नीचे बैठने में तकलीफ़, तो उनको एक कुर्सी चाहिए थी, तो बोले ठीक है। तो वो चलने लगे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, दीवार को हाथ पकड़ करके। तो रमेश कुमार जी ने देखा कि क्या कर रहे हैं, वो दीवार को हाथ पकड़ कर करके खिड़की के पास चले गए, जो 2.5 फीट ऊंची खिड़की होती है, वहाँ जा कर के खड़े हो गए। वो खिड़की के उस तरफ एक कमरा था, वहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी थी। तो रमेश कुमार जी समझ गए कि वहाँ कुर्सी है। बोले महाराज जी, गुरु जी मैं लेकर के आता हूँ कुर्सी। बोले अरे बैठ, तू क्या लाएगा, तेरा शरीर देख। ये 100 साल के बूढ़े, ये 60 साल के इंसान, थोड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कुछ उस तरफ जा कर के। हाँ, वो 2.5 फीट कूदना वो रमेश कुमार जी के लिए संभव नहीं था, उसके लिए और एक कुर्सी चाहिए थी उनको। अब ये भी बड़े एम्बेरस हो रहे हैं रमेश कुमार जी की, ये महाराज जी खिड़की के उस तरफ जाएंगे, कुर्सी लाएंगे, लेकिन वो इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। अब ये बूढ़े चलने के लिए भी दीवार को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, अब खिड़की की तरफ कैसे जाएंगे? दोनों खड़े आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। 1 सेकंड में इन्होंने एक जंप मारा, वो साधु महाराज जी, गुरु जी, और उस तरफ एक शॉक हो गए एकदम। बोले कहाँ गए? देखे तो खिड़की के उस तरफ, एक जंप में उस तरफ फटाफट गए, कुर्सी लाए, इसको कुर्सी फेंकी और एक जंप और किया, वापस इस तरफ, फिर दीवार को पकड़ पकड़ चलने लगे। ये रमेश कुमार जी ने कई बार ये किस्सा याद करवाया। बोले आपके वो लाडनू वाले गुरुजी बड़े चालाक हैं। बोले गुरुजी ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग? तो यही तो खास बात है स्पिरिचुअलिटी की। आज एक बूढ़ा 100 साल का भी है, दीवार पकड़ पकड़ के चल रहा है। सामने अगर जैकलिन आ जाए, जैकलिन फर्नांडिस, और डांस करने लग जाए, तो उसके सामने अपने आप को 100 साल का बूढ़ा कैसे बताएगा? दीवार को छोड़ देगा और डांस करने लग जाएगा, उछलेगा भी, कूदेगा भी, क्योंकि उस अट्रैक्शन में माइंड उसको ये बोलेगा कि तुम 100 के नहीं हो, तुम 25 के ही हो, जाओ डांस करो। और माइंड अगर बोल देता है कि तुम 25 के हो तो 25 के ही हो। माइंड ओवर मैटर। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है माइंड ओवर मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को वो बदल सकता है, शरीर को भी बदल सकता है। जो हमने कई प्रोग्रामों में बताया कि कैंसर तक अगर माइंड स्ट्रांग हो, उसमें स्ट्रांग कन्विक्शन हो, तो कैंसर को भी ठीक कर सकता है। माइंड ओवर मैटर। तो यहाँ माइंड ने कहा देखो कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है, अपनी आत्मा की ताकत दिखाओ। इतना माइंड ने कहा, धड़ाम से कूद गए वो, कुर्सी भी लेके आ गए। फिर माइंड ने कहा जवान दिखो इनको, वरना ये सोचेंगे आध्यात्मिक बूढ़ा है। आध्यात्मिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, दिखा दो। इतने में एक जंप और मार दिया। इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में जो चलते हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं, जो आत्मा की गहराई में जानना शुरू कर देते हैं, जो उसका स्वाद चख लेते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वो अप्रिशिएटिंग एसेट है। और संसार की सारी वस्तुएं इंक्लूडिंग ये शरीर डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आपको
अगर थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ी भी कॉमन सेंस अगर आप लोगों में है, तो आप अप्रिशिएटिंग एसेट में ही इन्वेस्ट करोगे, है कि नहीं? डिप्रिशिएटिंग एसेट में नहीं करोगे। अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है तो, नहीं है तो यहाँ से ले लो, अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर दो। डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट मत करो। डेप्रिशिएटिंग एसेट है संसार, रिश्ते, नाते, मोह माया, एक्सपेक्टेशंस, ये सारे के सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट है। डेप्रिशिएटिंग एसेट आपको दुख ही देगा। अप्रिशिएटिंग एसेट कभी भी जवान रखेगा। वाह, पैसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिनके कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, वो बूढ़ा नहीं होता है जल्दी से। हाँ, लाइफ के प्रॉब्लम आते हैं तो झुर्रियाँ आ जाती है, वरना जवान रहता है वो। तो इन्वेस्टमेंट अपना स्पिरिचुअलिटी में ही करो, जहाँ पर एसेट अप्रिशिएट होता है, वैल्यू अप्रिशिएट होती है। इस शरीर के मोह में पड़ करके ये शरीर मेरा है और शरीर से संबंधित सारे के सारे लोग या वस्तुएं मेरी है, इस अज्ञानता को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ने का प्रयास करें। और ये छूटेगा भी तभी जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। सत्संग के द्वारा आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, आपकी यात्रा किस प्रकार की होनी चाहिए, आपकी मंजिल क्या है। जब इन बातों की क्लैरिटी हो जाती है, तब आपका संसार से, शरीर के संबंधियों से मोह छूट जाता है। यहाँ जितने बैठे हैं मुझे पता है कि उन सबको ये ज्ञान हो चुका है। मैं तो बार बार केवल रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो थर्सडे टू थर्सडे, गुरुवार से गुरुवार, एक वीक के बीच में थोड़ी सी धूल जम जाती है, थोड़ी डस्टिंग करनी पड़ती है, तो मैं थोड़ी डस्टिंग कर रहा हूँ। बाकी 80% लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें ये सब ज्ञान है और इसी नशे में वो गुरुवार का इंतज़ार करते हैं। मुझे पता है कि 80% लोग यहाँ से जब वापस जाते हैं और मुझे जाता हुआ देखते हैं तो एक मायूसी आ जाती है चेहरे पर कि लो अब एक हफ्ता नहीं मिल पाएंगे। एक हफ्ता, उनको एक हफ्ता भी लगता है कि एक कोई जन्म है क्या। शुक्रवार से ही गुरुवार का इंतज़ार करते हैं। ये होता है नशा, ये होता है मोह। और ये मोह आत्मा का, परमात्मा का, चेतना का, आनंद का, आध्यात्मिकता का मोह है, उसका नशा है। उस नशे में सारी की सारी संसार की दुख, दुविधा, कष्ट सहन करते हुए भी इनको पता नहीं चलता है कि हम सहन कर रहे हैं क्या, क्योंकि माइंड और कहीं है। माइंड जब और कहीं होता है तो हमें दुख और कष्ट भी का पता नहीं चलता है। आध्यात्मिक ज्ञान का विरक्ति भाव पर बहुत असर होता है, ऑटोमेटिक होता है। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मोह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दो मार्ग होते हैं वैसे देखा जाए तो। एक मार्ग में आप सब चीज़ से विरक्त हो जाओ। विरक्त होने का अर्थ है कि जो भी आपके पास में है, मकान है, धन दौलत है, पैसा है, मान सम्मान है, सबको आप छोड़ते जाओ, सबको त्यागते जाओ, सबको डिस्कार्ड करते जाओ, एक एक चीज़ को। फिर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, फिर इंद्रियों को वश में करने का तरीका जीभ से स्टार्ट होती है, फिर आँखों से, कान, धीरे 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 विरक्ति भाव में पहुँचो। दूसरा तरीका है
ये जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। आप जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जो मकान में रह रहे हो, जो आपको मिला हुआ है, एयर कंडीशन मिला हो तो उसको एंजॉय कीजिए, बड़ी गाड़ी मिले तो उसको एंजॉय कीजिए। उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए कि मुझे इन सब को त्यागना है, मुझे इन सब से विरक्त होना है। आप अपने मन को आत्मा की ओर लगा दें, अपने माइंड को स्पिरिचुअलिटी की ओर लगा दें। वहाँ पर ध्यान, ज्ञान, सत्संग ये करते जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ के अनुभव आपको होंगे, जैसे जैसे आप आत्मा की गहराई में जाते जाओगे, स्वतः ही एफर्टलेसली विरक्ति भाव आ जाएगा। आपका मोह समाप्त हो जाएगा। किसी में भी किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली छोड़ने में स्ट्रगल रहता है कि इसको छोड़ूं, मोह छोड़ूं, स्ट्रगल है। यहाँ स्ट्रगल नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक है। एक ज़माने की बात है, एक राजा था और राजा की रानी बहुत खूबसूरत थी। राजा रानी की एक बेटी राजकुमारी बहुत ही अत्यंत खूबसूरत। उसी राज्य में राजा रानी की एक दासी थी जो रानी की सेवा में रहती थी। उस दासी का एक लड़का था, जवान था, लेकिन दासी का ही बेटा था। न सुंदर था, न पैसे वाला था। उसने एक बार राजकुमारी को देख लिया और उस दिन से दिन रात उसके मन में राजकुमारी बसने लग गई। इतनी सुंदर थी वो, किसी के भी मन को लुभा ले। इसने अपनी माँ से कहा, जो दासी थी रानी की, कि माँ मुझे तो राजकुमारी से शादी करनी है। उसने कहा चुप, जोर से भी आवाज़ मत करना, यहाँ पर ये बात कह नहीं देना, बाहर कोई सुन लेगा, राजा रानी तक बात पहुँच जाएगी, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगी। ये मन में ख्याल ही मत लाना, कहाँ राजा राजकुमारी, कहाँ हम, मैं दासी रानी की, वो इतनी सुंदर, पैसे वाले, उसके पीछे आसपास के राजकुमार लाइन में खड़े हुए हैं शादी करने के लिए, और तू उसके साथ शादी करने का सपना देख रहा है, उससे विवाह करना चाहता है। आज के बाद मन से निकाल दे ये बात। उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन उसकी माँ रानी की सेवा में थी, किसी काम से इसको वहाँ जाना पड़ा, तो माँ के पास गया, वो रानी की सेवा कर रही थी। उसी समय राजकुमारी वहाँ आ गई। इससे रहा नहीं गया, इसने रानी से कह दिया, रानी माता जी, मुझे आपकी बेटी राजकुमारी से शादी करनी है। अब बेचारी वो दासी कांपने लगी कि एक दासी का बेटा राजकुमारी का हाथ मांग ले रानी के सामने। ये तो कांपने लगी, बोली चुप हो जा, तू चला जा यहाँ से। बोला नहीं, मैं तो इस राजकुमारी से विवाह करूँगा। रानी बहुत समझदार थी, बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व थी। जो आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर चले जाते हैं वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते हैं। ये एक बड़ी उनके अंदर क्वालिटी होती है। आप ध्यान देना, कभी भी जो भी संत महात्मा होगा, जो जिसकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो किसी भी परिस्थिति में इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता है। तो रानी पहुंची हुई थी आध्यात्मिक मार्ग में, बहुत समझदार थी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा राजकुमारी से शादी करने की हो गई, उससे विवाह करोगे? बोले हाँ रानी माता, आपकी आज्ञा होगी तो मैं करना चाहूँगा। उसने कहा कि ठीक है, एक मेरी कंडीशन है। पागल हो गया सुन करके कि रानी ने हाँ कर दी कि एक कंडीशन मेरी है, फुलफिल करोगे तो मैं रानी से, मेरी राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी।
उसने कहा रानी माता आप 100 कंडीशन बताइए, मैं तैयार हूँ। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसकी दासी माँ ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि रानी का इस प्रकार से रिप्लाई होगा, इस प्रकार से वो रिएक्ट करेगी। तो उसने कहा कि क्या कंडीशन है रानी माता? रानी ने कहा तुमको 1 साल तक, 1 वर्ष तक मेरे राजमहल में रहना पड़ेगा, एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा, जो खाना दिया जाएगा वो खाना पड़ेगा, रोज एक संत आएंगे उनके साथ में सत्संग करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। 1 साल तक अगर तुमने इसे पूरा किया तो उस 1 साल के अंत में तुम्हें बाहर लाया जाएगा और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाएगा। तब तक मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि राजकुमारी की शादी कहीं नहीं होगी। तो खुश हो गया बड़ा, ये तो इतना सरल काम, इतना आसान कंडीशन, इसने तो सपने में भी नहीं सोचा कि इतनी आसानी से राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा। वो तो नाचने लगा, झूमने लगा, बोले रानी माँ अभी मैं तैयार हूँ, आप कमरा बताइए, मैं अपने आप को कमरे में जा कर के रख देता हूँ। बोले नहीं, कल सुबह आना तुम। अगले दिन सुबह आया, उसे राजमहल में कमरा दिखाया गया, कमरे में ले गए, कमरे को बंद रखा जाता था, रोज़ सात्विक भोजन उसे कराया जाता था, रोज़ एक संत आते थे जो उसे वेद का पाठ, उपनिषद का ज्ञान, गीता का पाठ, उसके श्लोक, उसका अर्थ समझाते थे, उदाहरण देते थे, एक्सप्लेन करते थे। और चूंकि इस लड़के के पास में काम कुछ था नहीं, कंडीशन भी थी कि तुम ध्यान से संत की बातें सुनोगे, तो उसने भी सोचा कि पूरी बात समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि 1 साल के बाद में कुछ पूछा जाए, एग्ज़ाम लिया जाए, परीक्षा ली जाए। तो बहुत ध्यान से सुनता था। वो संत उसे ध्यान भी करवाते थे। धीरे 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 सारे शास्त्रों का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, ध्यान में आत्मा का अनुभव भी हो गया। 1 साल तक सात्विक भोजन किया। 1 साल के अंत में दरवाज़ा खोला गया, लड़का बाहर आया। उसका चेहरा देखने लायक था, चेहरे पर ग्लो, प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान में स्थित हो गया था, आत्मा में स्थित हो गया था। जैसे ही बाहर आया, रानी माता बैठी थी, राजकुमारी भी वहीं थी। तो रानी ने कहा कि आइए विराजिए, आपने 1 वर्ष जैसे मैंने कहा वैसे बिताया, बहुत खुशी की बात है, अब आप राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। उसने कहा कि कौन सी राजकुमारी? रानी ने कहा कि 1 साल के पहले तुमने ही मुझसे आग्रह किया था कि मुझे राजकुमारी से विवाह करना है, अब तुम पूछ रहे हो कौन सी राजकुमारी? उसने कहा मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, फिर भी क्या कहा था, किससे विवाह करना है? तो राजकुमारी सामने खड़ी थी। रानी ने कहा कि ये राजकुमारी मेरी बेटी है और इसकी खूबसूरती में तुम इतने पागल हो गए थे, दासी के बेटे होते हुए भी तुमने कहा था कि मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। उसने पूरा उसे याद दिलाया। उसने कहा रानी माता जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उस समय शरीर के मोह में अंधा था, मैं केवल शरीर भाव में ही स्थित था, इसलिए शरीर का आकर्षण ही मेरे लिए सब कुछ था। परंतु अब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, मैंने मेरी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अब मैं आत्म भाव में स्थित हूँ और मुझे पता चल गया क्या है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे आनंद कहाँ प्राप्त होगा, मुझे सुख कहाँ प्राप्त होगा। अब मुझे न ही किसी शरीर से मोह है, न राजकुमारी के शरीर से, न संसार के दूसरे शरीरों से, न संसार के किसी भी धन दौलत मान सम्मान से, क्योंकि मेरा शरीर भाव ही समाप्त हो गया है। अब तो मैं अपने शरीर को भी अपना शरीर नहीं मानता हूँ, मैं उस भाव में स्थित हो गया, मुझे क्षमा करें,
कह करके वो चला गया। रानी ने न डांटा, न फांसी लगवाई, न उसे और कुछ कहने के लिए कहा। शरीर से विरक्त भाव, शरीर भाव को त्यागने का इतना सुंदर तरीका रानी ने बताया। उसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उसे आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, उसे उसके स्वरूप के बारे में बताया। संत ने उसे अनुभव करवाया और उसका सारा का सारा मोह ऐसे छूट करके गिर गया जैसे एक सूखा पत्ता पेड़ से नीचे गिरता है। सूखे पत्ते को पेड़ से गिराने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही छूट जाता है। हल्का सा हवा का झोंका आया, सूखा पत्ता टूट करके नीचे गिर गया। इसी प्रकार आत्मा के अंदर आकर्षण होता है, परमात्मा का आकर्षण होता है, उसके आनंद का आकर्षण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उसके अनुभव जो हम यहाँ बैठे हुए कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं और हम उस नशे में ही है। इसलिए हमें कोई कह दे कि संसार से विरक्त हो जाओ, संसार को त्याग दो, तो हमें एक क्षण भी नहीं लगता है, क्योंकि वो त्यागा हुआ ही है, हम उसे अपना मानते ही नहीं है। न ये शरीर मेरा और न ही संसार में मेरा कुछ है, इस भाव में ही हम स्थित है। इसलिए हम सुखी हैं, इसीलिए हम आनंद है। ये एक ही तरीका है जीवन को सुखमय बनाने का। अज्ञानता को छोड़ें, अविद्या को छोड़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें, शुद्ध ज्ञान की ओर। किसी धर्म के प्रपंच में नहीं, किसी कर्म कांड में नहीं। कोई शास्त्र, कोई कर्म कांड, कोई धर्म, कोई मंत्र आदि कल्याण नहीं कर पाएगा। कल्याण कर पाएगा तो केवल आपको अपना स्वरूप, उसकी पहचान, उसका अनुभव और उसका आनंद, उसका नशा, उसका आकर्षण, यही आपका कल्याण कर पाएगा। और कुछ भी संसार में आपके कल्याण करने में सक्षम ही नहीं है। केवल एक ही है हमारा कल्याण करने में सक्षम, वो है हमारा अपना स्वरूप, जो न कभी बूढ़ा होता है, न कभी उसके रिंकल्स पड़ते हैं, न कभी उसकी वैल्यू कम होती है। वो एक ही है, अप्रिशिएटिंग एसेट है वो। ध्यान दीजिए, आज के बाद में ये दो चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। हमारे अंदर जो है, जो हम हैं, वो अप्रिशिएटिंग एसेट है। जो बाहर है वो सारा का सारा डेप्रिशिएटिंग एसेट है। डेप्रिशिएटिंग एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, न टाइम का इन्वेस्टमेंट, न एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, न पैसों का इन्वेस्टमेंट। और ये अप्रिशिएटिंग एसेट में न टाइम चाहिए, न पैसा चाहिए, न एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हो। न आपको खरीद के लाना है, न कोई रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करानी है कि मैंने एक आत्मा को खरीद लिया है, आज से वो आत्मा मेरी है, उसकी थी आज से मेरी हो गई। आपको कुछ करना ही नहीं है। ज़मीन में तो ये सब करना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू चुकानी पड़ती है। ज्वेलरी खरीदनी है तो पैसा देना पड़ता है, ज्वेलरी आती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतनी भयंकर अप्रिशिएटिंग एसेट के मालिक आप हो, फिर ये डेप्रिशिएटिंग एसेट में क्यों दिमाग लगाते हो, क्यों ध्यान देते हो? अपना ध्यान हटाइए और जीवन को सुख शांति से ज्ञान में स्थित रहते हुए बिताइए, आपका कल्याण होगा। Thank you, Bhagavan. Now, Guru Ma. आज गुरुजी ने वो लाडनू वाले स्वामी जी को याद किया, तो उनका ही एक भजन जो ये सब्जेक्ट से पूरा एकदम बराबर एप्ट है। अरे मन ये 2 दिन का
मिला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। झूठा जगत है, झूठा जगत है, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तू सोचता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, तू सोचता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता दौलत हुई है किसका गुलाम, पर ये तो बता दौलत हुई है किसका गुलाम। कह गए हैं हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। झूठा जगत है, झूठा जगत है, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। पापी है सभी गंगा के जल बिंदु पान तक, पापी है सभी गंगा के जल बिंदु पान तक, स्त्री बढ़ेगी तो केवल मकान तक, स्त्री बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदाह तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदाह तक। जिसके फिर आगे भजन ही है साथी, भजन के बिन तू अकेला रहेगा, भजन के बिन तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कितना विरक्त भाव कूट कूट कर इस भजन में भरा हुआ है और बहुत ही एप्ट आज के सब्जेक्ट से। आज तक हम दौलत के पीछे भागते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो मेरी है। कितना सुंदर कहा गया है कि वो आज तक किसी की गुलाम हुई ही नहीं। सोचते हैं कि ये मेरी गुलामी है, मैंने इसको तिजोरी में बंद करके रखा है, उसको जाने में कुछ टाइम ही नहीं लगता है। वो चाहे आपके पास में 100 साल से आपके साथ में रहे, आपका मोह उसमें पड़ सकता है, उसका मोह आप में कभी नहीं पड़ता है। वो तो गुलामी नहीं होती है, वो स्वतंत्र है, वो मस्त है, वो जवान है, उसे तो कोई भी ग्रहण कर लेता है। 100 साल पुरानी दौलत को भी ग्रहण करने में कोई ना नहीं कहता है। 100 साल शरीर, बूढ़े शरीर को ग्रहण करने में सब ना कहेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो। तो दौलत किसी का गुलाम नहीं होती है। और जो बाद में कहा गया है कि हम बेटा बेटा, पत्नी पत्नी, सब कुछ मेरा ही बेटा करेगा, मेरा कल्याण करेगा, मेरा ये करेगा, हम किसे कह रहे हैं? पत्नी तो घर के दरवाजे तक ही। यहाँ जो कहा गया है उसका अर्थ ये है, जब मृत्यु आती है तो पत्नी घर की दहलीज को भी पार नहीं करती है। परिवार शमशान तक टाटा बाय बाय करने के लिए आता है। और जो बेटा 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 कह करके मोह डाले थे, वो तो केवल दाह संस्कार अग्नि लगाने तक ही काम आएगा, उसके पश्चात नहीं। उसके पश्चात कौन काम आएगा? वो कहा गया है कि तुम्हारा भजन काम आएगा,
केवल वो है जो तुम्हारे साथ जाएगा। न पत्नी जाएगी, न परिवार जाएगा, न बेटा जाएगा, न धन जाएगा, केवल भजन जाएगा। भजन का अर्थ है भजना। और हम जिसे भजन कह रहे हैं, जिसे हमको भजना है, वो है अहम ब्रह्मास्मि। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसे हम भजते हैं बार बार। ये भजन जो करेगा, वो भजन उसके साथ जाएगा, मरने के पश्चात भी जाएगा। जहाँ आप जाओगे आपके साथ ये भजन जाएगा, बाकी सारा का सारा यहीं रह जाएगा। इतना भी कोई ध्यान रख ले तो कभी भी वो फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, नुकसान में रोएगा नहीं, किसी के बुरा भला कहने से दुख नहीं करेगा, कष्ट नहीं होगा उसे। हर पल भजन करता रहेगा, ध्यान संसार से हटा हुआ रहेगा और आनंद में स्थित रहेगा। जो संतों की शरण में जाते हैं, असली संतों की शरण में, जो असली संतों की शरण में जाते हैं, उनके कदमों में तो वैसे भी हर कुछ गिर पड़ते हैं। वो चाहे धन दौलत हो, मान सम्मान हो, ज्ञान हो, परमात्मा हो, मोक्ष हो, भगवान हो। संतों की शरण में रहने वाले के कदम हर कोई छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पीछे एक संत का नाम है। उस नाम के कारण आपका मान सम्मान बढ़ता है। एक गुरु की परंपरा में हम चलते हैं, एक संत के शरण में हम रहते हैं। ज्ञान तो प्राप्त होता है, संत की कृपा दृष्टि होती है, वो हमें हमारे स्वरूप से हमें मिलवाता है, हमारा कल्याण तो कर ही रहा है, परंतु साथ ही साथ वो संसार में भी आपका मान सम्मान बढ़ाता है, आपके सुख सुविधा को आपके कदमों में लाके गिराता है। संसार आपके चरण छूमती है। एक संत की शरण का इतना महत्व होता है। एक गांव में बहुत बड़े एक ठाकुर थे। उनके घर में एक भिखारी, एक लड़का काम करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, अकेला लड़का था, गरीब था, दिन रात काम करता था। कभी बकरियां चराना तो कभी जंगल से लकड़ी काट करके लाना, झाड़ू पोंछा करना, आदि आदि। और उन दिनों की बातें हैं, खाने पीने को सूखी रोटी मिल जाती थी। तो एक बार बहुत धूप थी, गर्मी का समय था, लड़का काम करके थक करके आकर के उसने खाना मांगा तो उसे खाना परोसा गया। 3 बाजरे की रोटी उसे दी गई, सूख गई थी बाजरे की रोटी। तो उसने सेठ से कहा कि थोड़ी छाछ, थोड़ी राबड़ी, मावड़ियों में राबड़ी बनती है, तो उसने कहा थोड़ी राबड़ी मिल जाए तो मैं उसमें इसको भिगो करके खा लूँ। तो ठाकुर ने, सेठ ने डांट दिया उसे, चुपचाप जो दिया गया वो खा ले, पेट भर ले। तो बहुत उसे दुख हुआ कि इतना मैं जब करता हूँ, थोड़ी सी राबड़ी मांगता हूँ, नहीं दे रहे हैं। तो उसका मन फट गया वहाँ सेठ के वहाँ से। तो वो सेठ का घर छोड़ करके चला गया। अगले गांव गया तो वहाँ कुछ संत आए हुए थे, उनकी एक मंडली आई हुई थी, सत्संग चल रहा था। तो ये संतों के पास जा कर के बैठ गया। एक संत के पांव दबाया उसने, वहाँ साफ सफाई की। तो सत्संग के पश्चात संतों की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा मैं गरीब घर का एक लड़का हूँ, पास के गांव में रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मुझे मालिक दूधकार देते हैं, खाने के लिए नहीं देते हैं। तो संतों ने कहा कि चलो हमारे साथ चलोगे क्या? उसने कहा कि चलिए। उसे भी अच्छा लगा
कि संत है, इनके सामने इतने लोग बैठे हैं और उसको भी, लड़के को भी मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं। और क्या चाहिए किसी को भी? थोड़ा सा प्रेम। किसी भी जीवात्मा को क्या चाहिए? एक अच्छी वाणी में हम बात करें, थोड़ा प्रेम दें उसे, इतना काफ़ी है। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो संतों ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो। संत ले गए। धीरे धीरे वो सत्संग सुनता रहा, उसका ज्ञान बढ़ता रहा, उसका इंटरेस्ट जाग गया आध्यात्मिक विषय में। और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो संतों की मंडली का वो हेड बन गया। फिर धीरे धीरे एक मंडल का महामंडलेश्वर बन गया वो। और वो भी सत्संग करने लग गया, प्रवचन देने लग गया, उसका बड़ा नाम हो गया। ये 10, 15, 20 साल इसमें बीत गए। तब एक बार उसी गांव में उसका आना हुआ, जिस गांव में वो छोटा बालक के रूप में काम करता था सेठ के वहाँ पे। तो सेठ को पता चला कि कोई बहुत बड़े संत आए हुए हैं, तो वो संत के पास में गए। तो उसे कहा कि आप हमारे घर पधारिए, हमारा कल्याण होगा, आपके पैर हमारे घर में पड़े, आप वहाँ आइए, भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आएंगे। ये संत तो पहचान गए सेठ को, सेठ नहीं पहचान पाए। तो वो घर गए संत के, संत ने बहुत अच्छा भोजन करवाया। आखिर में वो हलवा, बादाम का हलवा संत, वो सेठ अपने हाथ से खिलाना चाह रहे थे इस संत को। तो वो संत हंस पड़े। तो सेठ ने पूछा कि आप हंसे क्यों, आप मुस्कुराए क्यों? मैं आपको हलवा खिलाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, आप हंसे क्यों? तो संत ने कहा कि मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, हलवा गले में अटके जब से गया संत की शरण। सेठ की समझ में नहीं आया। संत ने कहा कि सेठ जी आपको याद है आपके घर में एक गरीब लड़का काम करता था? तो बूढ़े हो गए थे, याद किया। बोले हाँ 20 साल के पहले एक लड़का काम करता था। आपको कैसे पता? उसने कहा एक दिन वो आपसे राबड़ी मांगा था, आपने ना कर दिया था। मैं ही वो हूँ। उस समय मैंने राबड़ी मांगी, आपने राबड़ी ना कर दी थी। और आज हलवा लेकर के मेरे सामने खड़े हो तो मुझे हंसी आ गई कि देखिए वही घर, वही स्थान, वही आप, वही मैं। एक दिन राबड़ी देने के लिए आपने मुझे धक्के मार के निकाल दिए, आज मेरे सामने हलवा लेकर के खड़े हो आप। कितना बदलाव आ गया है। तब संत ने कहा कि चाहे हम धन दौलत कमाने में स्वतंत्र न हो, शायद हम मेहनत करें, धन दौलत नहीं कमा सकें, लेकिन प्रभु की शरण में जाने में हम स्वतंत्र हैं। और जो प्रभु की शरण में चला जाता है, जो संतों की शरण में चला जाता है, सारी सृष्टि, सारा संसार उसके कदमों में इस प्रकार पड़ा रहता है कि हलवा खा लीजिए, हलवा खा लीजिए। मेरे साथ भी वही हुआ। और आज आपका धन दौलत मेरे संत वचन के सामने फीके पड़ गए। मेरे पीछे जो प्रभु का नाम लग गया, मैं जो भगवान का दूत, भगवान का भक्त आज बन गया, मेरे पास आज भी कुछ नहीं है। आपके पास जितना था उससे कई गुना अधिक आज है। मैं उतना का उतना ही गरीब और भिखारी हूँ, परंतु मेरे संत बनने से, प्रभु के भक्त बनने से आज वो धन दौलत मेरे कदम चूम रही है। और वही धन दौलत, वही सेठ आज मुझे हलवा खिला रहा है।
तो उन्होंने ये उपदेश दिया कि जो संत शरण में जाता है, जिसके पीछे भगवान का आईडी कार्ड, सन ऑफ द अल्टीमेट डिवाइन बीइंग, जैसे कोई बड़ी कंपनी का, एक रिलायंस की कंपनी का कोई विजिटिंग कार्ड लेके जाता है, सो एंड सो आर.वी. शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर आइए, बैठिए बैठिए। क्यों? इसको जानता नहीं है, फिर भी बिठाएगा, नाश्ता कराएगा, चाय पिलाएगा। वो मुकेश अंबानी को जानता है वो, और मुकेश अंबानी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसको इज्जत मिल रही है। आपको कोई नहीं जानता होगा, उसको तो सब जानते हैं। जिस दिन आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन करके कहीं भी जाओगे, आपको उतनी इज्जत मिलेगी जितनी उसको मिलेगी। इतना अंतर आ जाता है। तो ये संसारिक व्यक्तियों का नाम क्यों लें? संसारिक धन दौलत, जो मैंने कहा डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ख़त्म होने वाली है कभी नहीं है, उसका सहारा क्यों लें? उसका लें जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जो नित्य है, जो परमानेंट है, जो सदा हमारे साथ है, जो न कभी कम होता है, न बढ़ता है, न किसी के मारने से मरता है, न कभी दुखी होता है, वो केवल आनंद में रहता है। इतना प्रभाव उसका होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं, इसी प्रकार अपनी आत्मा की गहराई में डुबकियां लगाते जाएं, इसी प्रकार अपना योग आत्मा और परमात्मा के साथ में बनाते जाएं, ज्ञान की उन्नति करते जाएं। संसार आपके सामने एक धूल के कण के समान हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक धूल के कण के समान, स्पेक ऑफ डस्ट, उससे ज़्यादा नहीं है, स्पेक ऑफ डस्ट, इतना ही है। इतनी दृष्टि बदल जाती है। आपके लिए शुभकामनाएं मेरी यही है कि आप इसी मार्ग में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। चलिए, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा प्रश्न उत्तर करने की कोई न गुंजाइश भी है, न किसी का मन होगा, न इच्छा होगी। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ये संडे हमारा सेशन आश्रम में होगा। ज्ञानदीप अनाउंसमेंट करेगी, सभी लोग आइएगा। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, धीरे धीरे आप लोगों को आश्रम जाना शुरू कर देना चाहिए। आप में से कई लोग गए हुए हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ की ध्यानशाला, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे हम ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ का वातावरण ही बहुत कुछ करवाता है हमसे। हमारा आश्रम की तरंगें, वहाँ की वाइब्रेशन भी ऐसी है। तो केवल हमारा वहाँ प्रोग्राम होगा, सेशन होगा, तभी हम जाएंगे, ये थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए। जब भी इच्छा हो वहाँ जाइएगा, इच्छा न हो तो भी टाइम निकाल करके आप जाइए। सुबह जाइए, कभी शाम को जाइए। जैसे मूवी जाना हो तो ऑफिस से जल्दी आते ही हैं, रेस्टोरेंट जाना हो तो जल्दी आते ही हैं। एक दिन हफ्ते में या संडे या बीच में कभी 1-2 घंटे के लिए जाइए। और अब तो आपके लिए वहाँ हमने किचन भी शुरू कर दिया है। आप जाओगे तो वहाँ पे कोई आपको खाना खिलाएगा, चाय पिलाएगा, और बड़ा टेस्टी खाना बन रहा है वहाँ पर। थोड़े हमारे पूर्णानंदा फॉलोअर्स को थोड़ी प्रॉब्लम है, खाने पीने के शौकीन है। जहाँ खाना मिलेगा वहाँ फिर भी जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके गुरु भी ऐसे ही है। तो आपको ध्यान में रख के ही हमने वहाँ पे किचन, डाइनिंग हॉल इतना बड़ा करवाया कि ये सब वहाँ पहुँचने वाले हैं, चाहे हम पहुँचो या नहीं पहुँचो। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, रेगुलर बेसिस पे वहाँ जाइए, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के एटमॉस्फेयर का,
वहाँ की वाइब्रेशंस को यूज़ कीजिए और कभी कभी अपनी सेवा भी दीजिए, कुछ करने का प्रयास कीजिए, सामने से ऑफ़र कीजिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, वहाँ हमारा कोई काम है क्या। खाली यहाँ आए, प्लेट लिए, समोसा मिठाई विठाई खाए, चले गए, 2 घंटे सुन करके नहीं, ये तो कीजिए ही, साथ साथ में कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी तो कर लिया कीजिए। ये आपका भी कर्तव्य है, आपका भी अकाउंट बैलेंस करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई कर्जा लेकर के मत जाइए और आध्यात्मिक कर्जा भी लेकर के मत जाइए यहाँ से। मैं वो भी नहीं चाहता। अगर हमने आपको कुछ दिया है ज्ञान, उसके एवज में आप वापस वो चुकता करके जाइए। आप कर रहे हैं, वैसे तो कोई कर्जा नहीं है, आध्यात्मिक कर्जा नहीं है, क्योंकि आपका सत्संग में आना ही आध्यात्मिक कर्जा चुकाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सत्संग में आता है वो आध्यात्मिक कर्जा चुकाता ही है। फिर भी एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करने का हमें जब एक मौका मिलता है तो हमें इस प्रकार के स्थान में, आश्रम में कभी कभी किसी न किसी प्रकार की सेवा को ऑफ़र करना ही चाहिए। वो भी आपके कल्याण के लिए ही है। वहाँ जाओगे, ध्यान करोगे, वहाँ का प्रसाद भी लोगे, वहाँ सेवा करोगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जितने लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, जितने लोग वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं लाइफ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये बेनिफिट आपको भी प्राप्त हो। और इसमें मेरा भी स्वार्थ यही छुपा हुआ है कि आपका कल्याण और जल्दी होगा। मेरा स्वार्थ वो है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी की स्पीड और बढ़ेगी तो मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाऊंगा, मेरे सिर का बोझा कम हो जाएगा, क्योंकि वो गारंटी ली हुई है, सबको मुक्त करके जाऊंगा। तो इच्छा है कि जल्दी जल्दी मुक्त करूं, तो इसीलिए मेरा थोड़ा स्वार्थ भी इसमें लगा हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रोग्राम के बारे में ज्ञानदीप बता देगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। ये संडे आश्रम में गुरुजी का स्पेशल सत्संग रहेगा, प्रोग्राम ऑन लाइफ हैप्पीनेस। इस सेशन के बाद साउथ इंडियन ब्रांच भी होगा। इस सेशन में गुरुजी हमें समझाएंगे कि कैसे अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम करें और किस प्रकार प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव वाइब्रेशंस हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में टेक्निक्स भी करवाई जाएंगी। और ये लाइफ हैप्पीनेस सेशन में सभी आमंत्रित हैं और आप सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी को लेकर आएँ ताकि वो भी अपनी लाइफ को उतना ही एंजॉय कर सकें जितना हम एंजॉय करते हैं। एंड ये संडे प्रोग्राम की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो आप सभी आए और आश्रम की दिव्यता को एंजॉय करें। थैंक यू। और 10 बजे ही नहीं, 10 के पहले पहुंचिए, 9 बजे पहुंच जाइए, वहाँ ध्यान कीजिए, वहाँ बैठे रहिए पेड़ के नीचे, वहाँ के वातावरण को एंजॉय कीजिए। ऐसे नहीं कि 10 बजे का टाइम दिया है तो 10:30 के पहले तो शुरू होगा नहीं। गुरुजी भी हो सकता है 11 बजे आएंगे, हम जाके क्या करेंगे, हम आए या नहीं आए। आप बेनिफिट लीजिए वहाँ के वातावरण को, उससे पहले ही पहुँचिए। जब जाना ही है इतनी दूर तो क्यों न थोड़ा जल्दी जाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करें टाइम को। इसी उद्देश्य से आइए, इसी भाव से आइए, और जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों को वहाँ पर लाइएगा। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidanandarupo Shivoham Shivoham Chidanandarupo Shivoham Shivoham Chidanandarupo Shivoham Shivoham